नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस नए सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अजंता चित्र बारे में, भित्ति चित्रण परंपरा के बारे में। जो हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जोगीमारा गुफा के बारे में कि वो कौन से काल की थी, तो वो गाइस मौर्य काल की थी। और उसमें जो हमें चीज़ें देखने को मिली थी कि उसमें जो शिलालेख प्राप्त हुए थे उसको वरुण देवता का एक तो मंदिर कहा गया, और वहाँ पर एक देवदासी निवास स्थान था, और उस गुफा को सीता बुंगरा नाम से भी जानते हैं। फिर उसके आगे हमने बात की थी कि शैलेंद्र नाथ गुप्त और आसित कुमार हल्दर ने वहाँ पर अपनी अधिकृत मतलब कि कॉपी चित्रों को वापस अपने बनाया था, उनको सही किया था, मतलब बनाया था अपने अपने हिसाब से, और 1914 में बनाया था। और शैलेंद्र नाथ और गुप्त और आसित कुमार हल्दर ये दोनों बंगाल स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट से है, जो कि 1914 में ईबी हेवल ने स्थापित किया था। तो अब हम पढ़ने वाले अजंता गुफा के बारे में। तो ये अजंता गुफा का लेक्चर है, जो कि बिल्कुल मतलब आप ऐसे मान के चले कि ये बिल्कुल बेसिक है। इससे आगे मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है, बस यहाँ से चालू हो रहा है अजंता। तो आप कुछ भी कंपटीशन की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इस लेक्चर को आप बेस मान के चलिए, तो इसमें आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे कैसे क्या है, और कुछ चीज़ों को मैं ऐड करके बताता रहूँगा। वैसे तो ये जो बुक है आरबीएसई वाली बुक है, क्लास 11th की है, भारतीय कला वाली। तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब मटेरियल बहुत सारा है, इसलिए मैं इसको यूज़ में ले रहा हूँ। फिर इसके आगे हम एनसीईआरटी को भी कंप्लीट कर देंगे थोड़े बहुत लेक्चरों में। तो आप अजंता की ये गुफा की जो लेक्चर है, इसको आप इसको आप क्या कह सकते हैं कि मतलब अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से उठते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी उठते हैं। और अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपके सिलेबस में हो, तो इसमें भी आपके बहुत मतलब क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो चालू कर दे। तो अजंता का गुफा अपन मानते कि अजंता कब से चालू हुआ, तो इसके पहले अपन को मानने पड़ेगा कि जब वैदिक काल चल रहा था, तब क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों का और इनका मतलब बहुत चल रहा था, मतलब वैदिकवाद बहुत चल रहा था, बहुत सारे कर्म कांड हो रहे थे, बहुत सारी आहुतियाँ हो रही थी। तो उसके हिसाब से वाद धर्म में क्रूरता, धर्म बहुत तरीके से फैल गया था। तो ऐसे समय में मध्य और निम्न वर्ग को सरलता से धर्म अनुसरण करने में बहुत आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि मतलब कि बहुत सारे जो धर्म मतलब कि बहुत सारे ब्राह्मण थे उस टाइम, तो ब्राह्मणों ने बहुत सारा मतलब कठोरता आ गई थी धर्म में, बहुत सारे नियम बंद हो चुके थे। तो उसमें जो सामान्य लोग थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो तो ब्राह्मण धर्म के थे वो उनके नियम पालन कर पा रहे थे। जो जो निम्न वर्ग और ऐसे कुछ थे, व्यवसायिक वर्ग, बहुत सारे वर्गों ने ज्वाइन किया वैसे बुद्ध धर्म को, लेकिन मतलब ये बहुत सारे कठोर हो पा रहे थे, मतलब इस चीज धर्म का नियम पालन करना उनके लिए बहुत कठोर होना पा रहा था, क्योंकि उस टाइम बहुत कठिन था ये धर्म फॉलो करना। इसलिए फिर उसके अनुसार इसके फलस्वरूप मतलब भारत में जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव विस्तार हुई। उस उद्भव विस्तार ही नहीं उपता इन्हें राजश्रय भी मिले, मतलब कि यहाँ फिर इतना सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मतलब कि क्या कैसे इंट्रोडक्शन मिला, मतलब कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मतलब मत आए, मतलब मत क्या कह सकते हैं। जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे महावीर, वर्धमान महावीर थे, और बौद्ध के वही बौद्ध भगवान बुद्ध। मात्र उद्भव विस्तार ही नहीं हुआ, मतलब इस ये जो धर्म आए, जो इनका मतलब क्या कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि मतलब ये धर्म एक जगह पे नहीं रहे, मतलब इनको राज सत्ता भी मिले, मतलब इनके राजा भी हुए, और बहुत सारे इनके मतलब क्या कह सकते हैं इनका बहुत बड़ा फैलाव भी हुआ, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। भारत में उठा ये जैन धर्म बहुत जगह तक, आप अभी भी देख सकते हो बहुत सारे, मतलब चाइना गया, चाइना से आगे और किधर किधर गया बौद्ध धर्म। तो धर्म अनंत चलने वाला विषय रहा, अतः इसके आधार पर धीरे धीरे स्थायित्व की ओर बढ़ते गए। जैन धर्म के ताड़पत्र मतलब कि जो मिनीचर पेंटिंग्स, ताड़पत्र मतलब क्या होते हैं कि जिन पे शिला कुछ भी लिखे जाते हैं और वो आगे मतलब पढ़े जाते हैं, रच के रखे जाते हैं। भोजपत्र, कागज और कपड़े पर बने चित्रों को अस्थायी तत्व के कारण, अस्थायी तत्व मतलब कि वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते। जो अपन भी देखते हैं कि अपन कुछ जैसे नोटबुक होती है, कुछ पेपर पे अपन ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग ज़्यादा दिन तक वो पेपर चलता नहीं अगर अपन उनको सही तरीके से रखेंगे नहीं रखेंगे। अब ये बात हो रही है 6ठी शताब्दी से, 6ठी शताब्दी की, मतलब कि 600 मान सकते, 600 बिफोर क्राइस्ट मान सकते, हाँ बिफोर क्राइस्ट मान सकते, 600 मतलब 600 बिफोर क्राइस्ट से मान सकते हैं कि मतलब इतने साल पुराने। अब वो पेपर कुछ पड़े रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ना गाइस, अपन एक साल का अपने पास मिलता नहीं है, घूम जाता है, तो इतने सारे कैसे पड़े रहेंगे। तो जैन धर्म के और एक बात ध्यान रखिए कि जैन धर्म के जितने भी कुछ भी चीज़ें मिलती है वो ताड़पत्र पर मिलती है, भित्ति चित्रण पे इनका बहुत कम है।
होगा भी तो बहुत कम है। अभी अपन बेसिक की बात करें तो मतलब ये बात ध्यान में रखिए कि मतलब ताड़पत्र पर और मतलब पेपर पे ये बहुत अस्थायी तत्व के कारण लोगों ने है ना दीवारों पे चित्र बनाना समझा है, क्योंकि दीवारों पे चित्र बनाएंगे तो बहुत सालों तक भी रह सकता है। अगर दीवार पर अपन सही तरीके से उसका प्लास्टर सही किया हो, सब कुछ किया हो, तो बहुत मतलब बहुत देर तक रह सकता है। ठीक है। अब धर्मावलंबियों मतलब धर्म को फॉलो करने वाले पाषाण स्तूप और विहारों में धर्माभिव्यक्ति मतलब कि जो धर्म की जो चीज़ें होती है, जैसे किताबों की कथाएं, वो सब चीज़ें लिखी लोगों ने का चयन किया। मध्य प्रदेश में सांची और बरहुत, और दक्षिण में अमरावती और नागार्जुन कोंडा, तथा पश्चिम में कार्ले और भाजा और चैत्य, ये सभी बौद्ध धर्मों को स्थायी तत्व देने के प्रयास थे। मतलब कि जो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं थे, मतलब उनके राजा थे, तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह के वो नहीं कहते क्या कि मतलब ये अपना एक स्मारक बनाया उन्होंने, अपना एक मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब लोग आने वाले लोग देखेंगे इसको फॉलो करेंगे, तो उन चीज़ों में मतलब उन्होंने एक तरह क्या कह सकते हैं आप कि मेरे को वो वर्ड याद में नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं, एक तरह का क्या कहते हैं कि लोग याद रखें जिस चीज़ों को, मतलब ये सब उन्होंने मतलब ये इतने सारे स्तूप बनाए, स्तूप रहने की जगह बनाई। यद्यपि स्वयं बुद्ध की चित्रकृति बनाने की निषेधता दी थी, फिर भी लोगों ने उनके अनुयायी धर्म की प्रागणता और बौद्ध धर्म के प्रचार में इसे अंगीकार नहीं कर पाए, और बौद्ध धर्म के प्रचार में बुद्ध और उनके जीवन के प्रसंग के संबंध मूर्ति व चित्र बनाकर अजंता का निर्माण किया। मतलब कि इस लाइन का मतलब है कि जैसे कि जो महावीर, मतलब क्या कह सकते, महावीर बौद्ध थोड़ी थे, बौद्ध भगवान थे, तो उन्होंने मना किया था कि उनकी जो कुछ भी चित्र ना बनाया जाए, मतलब धर्म को मतलब ऐसे लोगों पे मतलब ऐसे नहीं किया गया कि इतना प्रचार प्रसार इतना नहीं किया जाए। लेकिन कुछ जो उनके मतलब दो तरह के इसमें मत थे, एक तो क्या कह सकते महायान और एक हीनयान। तो महायान वाले लोगों ने इनकी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई, तस्वीरें बनाई, मतलब बहुत सारे हीनयान वालों ने बनाई, लेकिन हीनयान में क्या कह सकते हैं मूर्ति बनाने का नहीं था। महायान में मूर्ति बनाकर पूजा करते थे लोग, इनकी चित्रकृति बनाते थे, तो भी लोगों ने मतलब इनके बनाई, और इस आगे ये अपन को देखने को मिलती है अजंता की गुफाओं में। बहुत बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, अशोक सम्राट भी थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत फॉलो किया। फिर आता है अपने ये जो अजंता का काल है, ये कहाँ से चालू होता है, तो अपन ने जा जोगीमारा गुफा का काल पढ़ा था कि वो मौर्य काल की गुफा मानी जाती है। तो अब मौर्य काल के आगे आया, फिर आता है सातवाहन काल, जो कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में दक्षिण में और उत्तर के बहुत बड़े क्षेत्र में स्थापित हो चुका था। अजंता के चित्रों का प्रारंभ इसी काल में हुआ, तो ये बात आप ध्यान रखा कि सातवाहन काल में ध्यान रखते हैं। फिर आता है वाकाटक काल। वाकाटक काल भी अजंता का महत्वपूर्ण साल था, मतलब कि सातवाहन काल में अजंता की शुरुआत हो गई थी गुफाओं का बनना। और फिर वाकाटक काल मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह का मतलब चरम हो सकता है, क्या पता है कि इसमें अच्छी गुफा तैयार हो चुकी हो। 16वीं गुफा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि राजा हरिसेन का मंत्री वराहदेव ने इसे खोदने और चित्रण करने की आज्ञा दी थी, और इस प्रकार अजंता की गुफा का चित्र 200 ईसा पूर्व से लेकर 625 ईसा पूर्व, मतलब मान के चलिए कि क्या कितने कह सकते हैं 2000 प्लस, तो 2600 साल, 2600 साल पुरानी, 2600 साल पुरानी ये बातें हो रही है यहाँ अभी से बात हुई, मतलब ईसा पूर्व। अभी मान के चलिए कि अपना 2000 अपन चल रहा है, तो 2000 के ऊपर चले जाएंगे, 625 से ऊपर चले जाएंगे, तो मतलब बहुत साल पीछे चल रहा है मान लीजिए ऐसी। अजंता की गुफा महाराष्ट्र। अब अजंता की स्थिति क्या है, तो अपन ये ऊपर अपन ने शिलालेख से पता चला कि मतलब कि ये कोई लोगों के मंत्री वराहदेव ने भी इनको बनाया, आज्ञा दी। ये बात ध्यान रखना कि काल वाकाटक काल से मिलता है, इसलिए इन राजा हरिसेन का मतलब नाम आता है। ठीक है। अजंता की अभी इनकी स्थिति कहाँ पर है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में एक तो, फिर जलगांव औरंगाबाद के मार्ग पर है, मतलब जो औरंगाबाद का रास्ता है वहाँ पर जलगांव मतलब बीच बीच का ही है, पर जलगांव से 59 किलोमीटर दूर और औरंगाबाद से 102 किलोमीटर दूर पर है, मतलब कि इन दोनों के बीच में आता है अजंता की गुफाएं। मतलब वैसे तो बहुत मतलब ये क्या कहते हैं जंगली क्षेत्र में कई लोगों मिल भी नहीं पाते जैसे ऐसी कुछ गुफाएं। अब ध्यान से देखिए गाइस कि बौद्ध भिक्षुओं ने इनको कैसे क्या खोद के बनाया, मतलब ये पूरी एक पहाड़ की चट्टाने थे, इनको खोद खोद कर बनाएगा। और उस समय में ये आप अगर कभी भी जाए यहाँ पर तो आप अंदर से देखना, मतलब ये बहुत महलों जैसे बना रखे, ऐसे वैसी गुफाएं नहीं कि मतलब शेर वेर रहते होंगे, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल रहने का स्थान है। और इनके महल को आप अंदर से इनके आर्किटेक्चर को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा क्या दिमाग था इन लोगों में, मतलब कैसे क्या बनाई। देखो ना आप खोद खोद के इन चीज़ों को बना रखी है,
मतलब अर्धचंद्राकार में बना रखे हैं, इन गुफाओं के नाम दे रखे हैं, अलग अलग तरह से इनमें चित्र बना रखे हैं। चित्रों को आप देखो तो अभी भी लोग इनको देखते हैं कि इनके चित्र का अभी तक भी वो सही तरीके से कॉपी नहीं कर पाए जितना लोग ने बहुत ट्राई किया पहले। तो इसमें आएगा, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं आपको बस हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप समझो कैसे क्या बेसिक चल रहा है। फिर अजंता, अजंता की पहाड़ियों में स्थित है। अजंता के पास 3 गांव आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये एक तो जल गांव आता है और एक औरंगाबाद और अजिंठा गांव, अजिष्ठा गांव कहते हैं, अजिंठा भी कहते हैं लोग और अजिस्था भी कहते, अजिंठा या अजिस्था भी कहते हैं लोग। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, आप बस ध्यान रखें 3 गांव आते हैं, जल गांव, औरंगाबाद। अजंता का प्रभुत्व सतपुड़ा घाटी में प्रकृति के मनोरम सौंदर्य और द्विगुणित कर देती है। मतलब कि अजंता जो है सतपुड़ा रेंज के पास आती है। कई सर्पाकार गुफाओं से यहाँ पहुँचने पर पूर्व से अजंता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि ये गुफा ऐसी जगह बना रखी, मतलब अपन पता भी नहीं लगा सकते कहाँ पर यह गुफा स्थित है, कैसे क्या, मतलब बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बहुत मतलब अपना शांतिनुमा मतलब जगह ढूंढी इन गुफाओं को बनाने की, क्योंकि मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं आ सके, उनको परेशान नहीं करे वो जब मेडिटेट करते हो कुछ भी करते हो। यहाँ से पहुँचने से पूर्व अजंता का अनुमान भी नहीं लगाया सके। यहीं से गिरता सप्त प्रपात बाघोरा नदी का उद्गम स्थल है। अब ये बात ध्यान रखना कि अजंता के पास अभी कभी भी पूछा आपको तो कौन सी नदी मिलती है, तो सबसे फर्स्ट आपको दिमाग में आना चाहिए बाघोरा नदी। बाघोरा नदी का ही यहाँ से उद्गम स्थल है और यहाँ से बाघोरा नदी पास है। इस प्रपात के कारण गुफा संख्या 16 का दृश्य और भी रमणीय हो जाता है। प्रपात मतलब कि झरना। यहाँ पर एक अर्ध चंद्राकार पंक्ति में काट कर ये गुफाएं बनाई गई है। कुछ अधूरी गुफाओं से पता चलता है कि इनकी कटाई छत की ऊपरी भाग से होती थी और धीरे धीरे नीचे की ओर काटते हुए चले जाते हैं। मतलब कि ये गुफा इसमें बता रखा है कि ये मतलब कि नीचे से चालू नहीं करते, ऊपर से चालू करते फिर नीचे आते आते ख़त्म करते थे। सघन सह्याद्री पर्वतमाला की एक शाखा इंद्याद्री की पहाड़ियों में लगभग 250 फीट ऊंची अर्धवृत्ताकार चट्टानों को खोदकर इन गुफा गृहों का निर्माण किया गया है। ऐसे मनोरम और दिव्य स्थान को बौद्ध धर्म अनुयायियों ने अपनी धर्म की कला और साधना के लिए उचित समझा होगा। मतलब कि ये है एक एक मतलब पर्वतमाला है इंद्याद्री की, मतलब सह्याद्री एक पर्वतमाला, उसकी एक शाखा है जिसको इंद्याद्री नाम है। वहाँ पर ये 250 फीट की ऊंचाई अर्धवृत्ताकार चट्टानों पर बनी हुई है गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म अनुयायियों ने बनाई हुई है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अपन को कभी भी पूछ ले कि मतलब कि जो अजंता की गुफा है तो यहाँ पर किस धर्म का प्रभाव ज़्यादा नजर आता है, मतलब किस धर्म में, तो आपको अजंता में बौद्ध धर्म ही लिखना है और कौन सा धर्म नहीं है। यहाँ पर अजंता में आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म ही है, ठीक है। अजंता की गुफाएं शेर, चीतों व जंगली जानवरों के रहने वाली प्राकृतिक गहरी और अंधेरी गुफाएं नहीं है। यह तो मानव निर्मित अनुपम अद्वितीय और सौंदर्य से जीवित रूपी स्थापत्य है। मतलब कि ये लोगों के रहने जैसी गुफा है ये, कुल मतलब वो वैसी वाली गुफा नहीं है जहाँ पर शेर चीते रहे होते हो। मतलब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहे हुए हैं। ये देखिए ना आप, ये जैसे कि ये वाली गुफा है तो इसके बाहर आप आर्किटेक्चर देखिए, बाहर कैसे मूर्तियाँ बना रखी है, ये देखो पिलर्स को देखो, इनको ऊपर एक रोशनदानी कैसे बना रखी है। तो आप समझ सकते हो कि ये गुफा कितनी मतलब कितना इसमें दिमाग लगा होगा, कैसे क्या इन्होंने बनाई हो खोद। अब इन गुफाओं को खोद कर इन्हीं में छत, स्तंभ, विशाल सभा भवन, विशाल द्वार, विशाल दीवार, अगणित मूर्तियाँ बनेगी जो कि अजंता को विश्व भर में अपना स्थान देती। 3-4 स्थानों पर पहाड़ों में 1 या 2-2 3 मंजिल की गुफाएं भी है। इन्हीं में विशाल मतलब खोद खोद कर भी इन्होंने 2-2 3-3 मंजिल गुफाएं बने। इन्हीं की विशाल भित्तियों पर विश्व प्रसिद्ध बुद्ध के चित्र बने गए हैं। इस प्रकार अजंता की ये गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का अनुपम संगम स्थली है, ठीक है। अब आगे चलते अपन, ये देख सकते हैं चित्र गुफाओं को निर्माण संख्या 19 का प्रवेश द्वार। अब अजंता की खोज किसने की, अब अपन आगे ये पढ़ने वाले अजंता की खोज और जीर्णोद्वार। मतलब कि अजंता का नाम किसने क्या लगा। अजंता गुफाओं से 11 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम अजिष्ठा है, अजिंठा भी कह सकते हैं लोग, अजिष्ठा कहते हैं। अजिष्ठा मतलब अगर आप रीता प्रताप पढ़ते हो तो वहाँ पर नाम आपको अजिष्ठा लिखा हुआ होगा और कई लोग उनके ग्रामीण लोग इसे अजिंठा भी कहते हैं। उसी कारण इन गुफाओं का नामकरण अजिंठा की गुफाएं और अंग्रेजी में अजंता केव्स के नाम में प्रचलन होने लगा और लोग फिर धीरे धीरे हिंदी को नाम चेंज होता रहता है वैसे तो, फिर इनका नाम अजंता की गुफाएं पड़ गया। अजंता पर भारतीय और विदेशी कई चित्रकारों और लेखकों ने खूब काम किया। मतलब जब इन गुफाओं की खोज हुई तो मतलब लोगों को एक तरह से पागल बना गया कि मतलब ये गुफा कैसे हैं, इनमें कितने बढ़िया चित्र बना रखे। मतलब लोगों ने मतलब ऐसे पुराने ज़माने के चित्र मतलब इतने सही तरीके से रखे हुए हैं, मतलब कैसे क्या, अभी तो बिल्कुल ख़राब होने लगे लेकिन उस टाइम पे देखा था
तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इतने भारतीय कला इतनी चरम इतनी मतलब लेवल की थी। मतलब कि जो यूरोप के इनके कलाकार थे मतलब ये पागल ही हो गए थे मतलब इन चीज़ों को देख के, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि जो भारतीय कला है वो बिल्कुल अलग है यूरोपियन के कला से, और अभी भी है। लेकिन अभी क्या लोगों ने पागल कर रखा है लोगों को, कुछ के कुछ यूरोपियन कला को फॉलो करने के चक्कर में अपनी इंडियन आर्ट को ही बेच कई लोगों ने, क्या कह सकते हैं उनके बारे में। अपन तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। फिर अजंता पर भारतीय और विदेशी कई चित्रकारों और लेखकों ने खूब काम किया। लेखकों ने इन पर लेख लिखे तो चित्रकारों ने इन पर हुबहू प्रतिकृतियाँ बनाई, मतलब चित्रकृतियाँ, मतलब कि क्या कहते हैं पेंटिंग्स बनाए निर्मित, जिसका संक्षिप्त जानकारी आज भी आवश्यक है। मतलब आप इसको डीप में पढ़ेंगे रीता प्रताप जैसी किताबों में इनमें, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले नाम आता है लॉरेंस बिन्यन के अनुसार अजंता एशिया की कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और पाश्चात्य देशों में भारतीय चित्रकला को अपना न्यायोचित स्थान दिलाने में अजंता के चित्रों का प्रमुख स्थान रहा। ठीक है, ये कोई बात नहीं है। अजंता इतनी महत्वपूर्ण गुफाएं लगभग 1200 वर्ष तक भारत में अनभिज्ञ रही, मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर गुफा थी या नहीं थी। फिर 1819 में ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के एक फौजी अधिकारी आखेट के समय, मतलब कि शिकार के समय, मतलब इसकी एक पूरी कहानी की, मतलब लोग यहाँ पर मतलब विदेशी लोग अपने यहाँ पर रहते थे, मतलब अपने यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, उसने देखा कि चलो इनको कुछ मतलब इनसे थोड़े पैसे लिए जाए। तो वो उनको ले गया कि मैं कुछ चीज़ें बताने, मतलब कुछ आपको शिकार करने के लिए ले जाता हूँ, वहाँ पर लोकेशन अच्छी होगी तो आप शिकार कर लें। लेकिन उसने उसको पैसे कमाने थे, उसको तो कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि बच्चा था वो। तो उसने वहाँ पर गुफाओं को यहाँ पर ले जाके छोड़ दिया उन फौजी अधिकारियों को, सॉरी। तो उन्होंने जैसे फौजी अधिकारियों ने इन चित्रों को देखा तो वो एक तरीके से पगला गए, मतलब कि इन चित्रों को देखो कि क्या मतलब क्या लेवल ही देखा उन्होंने, पहली बार ऐसे ये चीज़ें देखी। फिर इन पर इतने लेख पर लेख प्रकाशित हुए और इतनी मतलब चीज़ें बनी इन पर कि अब बात करते हैं मद्रास रेजिमेंट की एक आखेट के समय सर्वप्रथम इन गुफाओं का पता चला। तो फिर तो इन गुफाओं पर लेख प्रकाशित हुए, अनुकृतियाँ पर अनुकृतियाँ बनी और अजंता विश्व प्रसिद्ध कला का तीर्थ स्थल बन गया। मतलब बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर देखने लगे। ये अपन आगे पढ़ रहे हैं। जनरल सर जे एलेक्जेंडर अजंता को देखने सन 1854 में सॉरी स्वयं इंडिया आए और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को अपनी टिप्पणी भेजी। और 1828 में ईस्वी में कप्तान ग्रेसले और रॉल ने भी अजंता का दौरा किया, परंतु रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों में 1943 सॉरी मेरे को हिंदी में नंबर्स नहीं आते 43 में छपी जेम्स फार्ग्यूसन की अधिकृति रिपोर्ट में कला जगत में हलचल मचा दी। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जेम्स फार्ग्यूसन की जो 1943 में जो ये छपी थी अधिकृति, इसने कला जगत में हलचल मचा दी, जो कि एशियाटिक रॉयल सोसाइटी थी। इसका ध्यान रखना। सन 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर रॉबर्ट गिल को अजंता की अनुकृतियाँ बनाने हेतु लंदन से इंडिया भेजा, जिन्होंने बड़े ही परिश्रम और 14 वर्ष के इन चित्रों का अनुकृतियाँ बनाई। और 30 में इनमें से बहुत सारे मतलब चित्र बनाए, लेकिन उनमें से 30 सिलेक्ट करके उन्होंने लंदन भेजी, जो कि क्रिस्टल पैलेस में थी। किंतु 1866 के में एक अग्निकांड हुआ, मतलब कुछ वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो वहाँ पर कुछ अग्निकांड हुआ और अधिकांश चित्र वहाँ पर नष्ट हो गए। लेकिन वापस से देखो मतलब कि यूरोपियन सरकार ने मतलब इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मतलब कि ये चीज़ों को वहाँ पर ले जाके रखना चाह रहे थे इन चीज़ों को भी। क्यों अब वो यहाँ से वो चीज़ें ये मतलब गुफा तो ले जा नहीं सकते, चित्र भी निकाल के ले जानी, चित्र निकाल लेंगे तो भाई चित्र नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इन पर चित्र बनाने चाहिए, तो चित्र बनाने के लिए भेजे, तो भी लोगों को 12 साल लगे। 12 साल में से सिर्फ उसने 30 चीज़ें वहाँ पर लंदन भेजी क्रिस्टल पैलेस में, ये बात ध्यान रखना। लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ अग्निकांड हुआ, वापस वो जल गए। किंतु वापस 1866 ईस्वी में एक अग्निकांड में अधिकांश चित्र नष्ट हुए। लेकिन 1872 में मतलब वापस कम सालों में इन्होंने वापस एक आदमी को भेजा जिसका नाम था मेजर ग्रिफिथ्स। इन्हें पुनः तेल रंग में मतलब कि ऑयल पेंटिंग्स वापस इन्होंने तैयार की। फिर 1909 और 11 के मध्य लेडी हेरिंगम, जो कि मतलब लीडर थी एक ग्रुप की, जिसके अंदर आते थे हेरिंगम, कुमारी लोनर, कुमारी ल्यूक, नंदलाल बसु और आसित कुमार हल्दर और वेके टम्पा और एस.एन. गुप्ता ने इन्हें पुनः चित्रों की अनुकृतियाँ की, जो 1915 में लंदन के प्रदर्शित और प्रकाशित हुई, मतलब लंदन में प्रकाशित और प्रदर्शित हुई। और बाद में इंडियन सोसाइटी, जो अपने ग्रुप है इंडियन आर्टिस्ट सोसाइटीज़ के,
तो उन्होंने भी बहुत सारी मतलब किताबें छापी, जैसे कि लेडी हेरिंगम की जो किताब थी जिसे अजंता फ्रेस्को नाम प्रकाशित हुई, निजाम सरकार की अवध नरेश, भारत सरकार और यूनेस्को ने भी अजंता पर अनेक चित्रावलियाँ मतलब कि बहुत सारी चित्र और ग्रंथ प्रकाशित हुए। मतलब जैसे ही लोगों को पता चला कि मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, और वहाँ से ज़्यादातर यूरोप आर्टिस्टों ने मतलब जो लंदन से यहाँ से आते थे, मतलब बाहर के विदेशी आर्टिस्टों ने इनको बहुत सम्मान दिया। क्योंकि फिर इसके अपन आगे चलते, सॉरी, इनके अतिरिक्त कई भारतीय लेखकों चित्रकारों ने इन पर उल्लेखनीय काम किया। मतलब बहुत सारी इन पर कविताएं क्या क्या लिख ली, मतलब कहानियाँ लिख ली। मतलब आप सोच ही सकते हो कि इतना क्रेज़ रहा अजंता का। ये तो बहुत कम है, लेकिन आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा इसमें। अजंता की अब चित्रण विधि आती है, मतलब लोग कैसे वहाँ पर कैसे चित्र बनाए गए थे। तो चित्रण हेतु पत्थर की खुरदरी दीवारों पर खड़िया मतलब सफ़ेद रंग का चूना, गोबर, स्थानीय मिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे कणों को अलसी में के पानी में कई दिनों तक भिगोकर चट्टानों पर उनका लगभग 1 इंच मोटा प्लास्टर कर समतल दीवार तैयार की जाती थी। कभी कभी इन छतों पर प्लास्टर की धान की भूसी मिलाई जाती थी। उन सभी प्लास्टरों पर एक पतली सी परत सफ़ेदे की चढ़ाई जाती थी, और जो अक्सर चूना का स्थानीय खड़िया हुआ करती थी। फिर उनके ऊपरी से घुटाई कर चित्रण की योग्य धरातल किया जाता था। मतलब ये देख सकते हो कितनी, मतलब कि कितनी डिफ़िकल्ट टेक्निक कह सकते हैं, और मतलब कितनी लेवल की टेक्निक कह सकते हैं। मतलब जो अपन ने जोगी मारा में पढ़ी थी उसमें क्या था कि बस खुरदरी दीवार थी, इन सपाट दीवार थे, उस पर कुछ कर रखा था, लेकिन इन्होंने क्या प्लास्टर तैयार किया। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। फिर इसको इसको साइजिंग की, इसकी सफ़ेदे मतलब साइजिंग करना, मतलब अभी आया नहीं शब्द, क्या आया कि छत के प्लास्टर में धान की भूसी मिलाकर उन प्लास्टर के सफ़ेदे मतलब साइजिंग करना। मैंने आपको, अगर आपने पुराने लेक्चर पढ़े होंगे तो सफ़ेदे का मतलब आपने समझा होगा। सफ़ेदा या सफ़ेदा एक ही होता है शब्द। चूना स्थानीय खड़िया हुआ करता थे। फिर उसने ओपनी से घुटाई कर चित्र की योग्य धरातल तैयार किया। ठीक है, फिर आगे चलते ईवी हेवल का मत है कि अजंता के चित्रकारों का अत्यधिक प्रकाश, अगर आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप भारतीय चित्रकला को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप अलग से अलग आर्टिस्टों को भी पढ़े। ईवी हेवल जैसे बहुत सारे, लेडी हेरिंगम है, तो इन 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 लोगों को भी पढ़े, क्योंकि इनका भी बहुत सारा योगदान था भारतीय चित्रकला को आगे ले जाने में। वैसे इंडियन आर्टिस्टों का था भी, लेकिन ये बहुत मतलब ये इनको बहुत नॉलेज था कला का। इन्होंने क्या कहा है कि चित्रों का अत्यधिक प्रकाश दर्शाने के लिए सामान्यतः टेम्परा रंग का चित्रण किया गया। मतलब अजंता के चित्र टेम्परा रंग से बने हुए। यहाँ पर कुछ ऑयल पेंटिंग्स और कुछ नहीं मिलती है। लेडी हेरिंगम का मत है कि चित्र संयोजन का विवरण लाल रंग रेखांकन के बाद 3 पतली रंगों की परतों से रंगों के तान लगाई जाती थी। फिर उनके उपरांत चित्रों की बाह्य रेखाएं लाल हिरोंची मिले काले रंग से खींच दी जाती थी। मतलब कि आउटलाइंस के बारे में बता रखा है। स्थानीय खनिज व वनस्पति रंग इन चित्रों में काम में लिए जाते थे। मतलब कि लोग पत्तों से, इनसे, मतलब कि मतलब कुछ, मतलब लोग क्या कहते हैं, भारत का एक ही चीज़ रहा है कि मतलब कि आत्मनिर्भर बनते हैं लोग। मतलब कि कुछ भी चीज़ों का इतना, मतलब किसी चीज़ पे निर्भर नहीं रहे। मतलब पुराने ज़माने में तो वैसे कलर नहीं बनते, तो भी वो कहीं ना कुछ पत्तियों से हरे रंग का कर लिया, सफ़ेद रंग का ऐसे चूना वूना कुछ कर लिया, पत्थरों को घोट घोट कर लाने लगे। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब खनिज रंगों का इस्तेमाल किया। मतलब कहाँ से पत्थरों से आए हो, कहाँ से भी आए हो। आवश्यकता अनुसार छाया, प्रकाश का ही कई विरोधी रंगों का भी प्रयोग द्वारा आकृतियों में निश्चित हो। विरोधी रंग ये होते हैं कि आमने सामने वाले रंग। अगर आप रंग व्हील देखते होंगे, मतलब कि जो कलर व्हील देखोगे, तो उसके सामने जो आमने सामने वाले रंग होते हैं उसे विरोधी रंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन अजंता की गुफाओं की गणना की बात करेंगे। ये अपन कल अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और आपको कुछ इसमें गलत लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी ये लेक्चर को आप बेसिक की तरह यूज़ में लो तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आपको एडवांस पढ़ना तो मैं किताब सजेस्ट करूँगा कि आप रीता प्रताप से ध्यान से पढ़ें, तो आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, बस।